आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्जक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। आज की इस धरती पर जो अरहम योग के माध्यम से हमें कुछ बड़े वरदान मिले हैं, है ना, उसमें से एक वरदान जो हमें आज, जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं, पंच नमस्कार मुद्रा, है ना। पंच नमस्कार मुद्रा एक ऐसा गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे हम बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे उद्देश्य श्वास की, गले वाली श्वास, जो श्वास गले से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में आ सकते हैं पूर्ण में, जो लोग अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं अर्ध में, बाकी जो नहीं आ सकते सुखासन में। ज्ञान मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ सामने, हाथों में थोड़ा सा प्रेशर हो। देखिए दो मुद्राएं होती है, एक होती है दर्शन मुद्रा और एक होती है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों पे प्रेशर है, हाथ दोनों हमारी जो हाथ के पोस्चर्स हैं वे जमीन के समानांतर हैं। यहीं से दोनों हाथों को अपने कान के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। अरिहंत मुद्रा, इस मुद्रा में आपको यहां से निर्देश मिलेगा, लंबी गहरी उज्जयी श्वास लें, रोकें और रोकते हुए मंत्र का स्मरण करें। जब आप इस मुद्रा में हैं, अरिहंत मुद्रा में, आपको नमो अरिहंताणम उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना मन ही मन, और फिर श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा, अरिहंत मुद्रा हो गई। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने, अंजुलि के समान खुले हुए, कोहनियां मुड़े नहीं। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा, देखिए आचार्य मुद्रा के लिए अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दोनों हाथों को राइट एंगल मोड़ें। हाथ अभी सीधे हैं ज्ञान मुद्रा में, अब राइट एंगल मुड़ गए, और दोनों कोहनियों को शरीर के पास खींच के लाएं और सीना बाहर निकालें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आचार्य मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान कंधे बाहर निकल जाएंगे हमारे, हाथों में 3 इंच का फासला, इससे ज्यादा फासला ना हो। उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर नतमस्तक हो जाएं। आंखें बंद रखें। अब हम दूसरे केंद्र की ओर अपना ध्यान लाएं, जिसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। अपनी श्वास उस हृदय स्थान पर आकर के पूरी हो जाए। जो श्वास लें वो उस हृदय स्थान तक ही आए, और वहीं से थोड़ा श्वास को 3-4 सेकंड रोक कर फिर धीरे धीरे उसको हम छोड़ता हुआ महसूस करें।
जब हम श्वास ले रहे होंगे हल्का सा हमारे फेफड़ों में वायु भरेगी, हृदय स्थान पर बाहर की ओर दबाव आएगा। श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास की गति आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। श्वास को आप ले जाते हुए महसूस करेंगे, जब आप छोड़ेंगे तो आपको पूरा ध्यान रहे कि हम श्वास छोड़ रहे हैं। इस ध्यान केंद्र पर भी 5 बार अपनी श्वास पहुंचाएं, रोकें और छोड़ें। आपका चेहरा प्रसन्नता से तेज से भर रहा है, ऐसा महसूस करते हुए अपने श्वास को ऊपर सिद्धि केंद्र की ओर ले जाएंगे। वहां तक श्वास को पहुंचाना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वह केवल योगियों को ही हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान उधर ले जाते हुए महसूस करें, सिर के ऊपरी भाग तक श्वास जा रही है। उस सिद्धि केंद्र पर छूकर वहां पर रुकती है 4 सेकंड, और फिर श्वास धीरे धीरे हम नाक के माध्यम से छोड़ रहे हैं। पुनः श्वास को ऊपर की ओर ले जाएं। मस्तिष्क के अंदर, सबसे अंदर हम उस श्वास को छू करके धीरे धीरे बाहर ले जाते हैं। पूरा ध्यान आपका मस्तिष्क के अंदर फैले हुए जाल पर और सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंचे। आंखें बंद रखेंगे, क्योंकि जितनी भी आप पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं वो सब आपके आगे के प्रोसेस में काम आएगी। अगर आपने आंखें खोल दी तो आगे के प्रोसेस में वो एनर्जी का फ्लो नहीं पहुंचेगा। अब अपनी श्वास का ध्यान केवल नासिका के छिद्रों से आने जाने पर करें। अपने मन को नाक के बाहरी छिद्रों पर बिठा दें, कुर्सी डाल के। मन बाहर बैठा है, कोई भी श्वास हमारी नाक में बिना हमारी इच्छा के, बिना हमारे ध्यान के प्रवेश नहीं कर रही, और कोई भी उच्छ्वास बाहर बिना हमारे ध्यान के नहीं निकले। फुल्ली कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अभी तक आपको पता नहीं पड़ रहा था कि आपकी श्वास नाक के किस छिद्र से चल रही है। अब आपको धीरे धीरे ज्ञान में आने लगेगा, अपने आप महसूस होगा कि नाक के किस छिद्र से हमारी श्वास चल रही है। किसी के लिए राइट साइड के छिद्र से प्रवाह श्वास का भरपूर होता है, कभी लेफ्ट साइड की छिद्र से श्वास का प्रवाह भरपूर चलता हुआ दिखाई देगा। जो भी चल रहा हो, आप केवल उसको देखें, उसमें बहुत आनंद आएगा। अपनी श्वास को देखने से ही आपका चित्त शांत होगा, चित्त की शुद्धि होगी, मन स्थिर होगा। जो अपनी श्वास को कभी नहीं देखते, उनका मन कभी स्थिर होता ही नहीं। इसलिए श्वास को देखने का मतलब अपने मन को हम बिल्कुल स्थिर करके अपने अनुसार चला रहे हैं। ये आपके जीवन का पहला टाइम हो सकता है जब आपने अपने मन को अपने अनुसार चलाने का आप प्रयास करेंगे।
श्वास पर पूरा ध्यान। जो श्वास अंदर जा रही है उसको पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। फिर उस श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे महसूस करें कि हम कैसे उस श्वास को छोड़ रहे हैं। सहज उस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बनाए रखें। एक श्वास को लेना और उसको छोड़ना, इसे एक श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। भीतरी भीतर अपने शरीर से अपने ममत्व को छोड़ना। श्वास लेते हुए ये महसूस करना कि पूरे शरीर के अंदर अपनी आत्मा से इस श्वास के माध्यम से हमने एक दूरी बना ली है। इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। अपनी काय का श्वासोच्छ्वास के माध्यम से थोड़ी देर के लिए त्याग कर देना। इस त्याग का फल ये होगा कि आपकी श्वास ऊर्जा उस स्थान तक प्रवेश कर सकेगी जहां जरूरत है। जहां पर कोई गांठ बन रही होगी, शिष्ट बन रही होगी, जहां पर ऊर्जा नहीं पहुंच रही होगी, वहां पर ये ऊर्जा अपने आप पहुंच जाएगी। ईमानदारी के साथ पूरे ध्यान से 27 श्वासोच्छ्वास को गिनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपनी 27 श्वासोच्छ्वास को गिनेंगे। 25, 26, 27। यह आपका एक कायोत्सर्ग हुआ। आंखें बंद रखेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। कहीं पर दर्द भी महसूस हो तो उसे होने देंगे। जितनी स्थिरता रखेंगे उतना ही आपके भीतर आनंद का प्रवाह महसूस आपको होगा। एक अद्भुत चेतना का आनंद आपको महसूस होगा। आगे का स्टेप अरहम नाद का स्टेप है। पूरे ध्यान के साथ जब हम ओम का नाद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, ओम बोलते हुए श्वास को बाहर की ओर ले जाएंगे, नाभि भीतर की ओर जाएगी। पेट को भीतर ही दबा करके रखेंगे और फिर हम अरहम बोलना शुरू करेंगे कंठ के माध्यम से। और हम की ध्वनि मस्तिष्क के अंदर आपको गुंजायमान करना है। नाभि भीतर ले जाते हुए, पेट भीतर की ओर ले जाते हुए पेट को भीतर ही ओर रखते हुए श्वास को लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास पेट के अंदर भरें, बराबर स्थिति पर लाएं। पुनः दूसरी बार कंठ से नमः कहते ही श्वास को धीरे धीरे छोड़कर पेट को
फुलाते हुए बराबर महसूस करते हुए कि श्वास भीतर आ रही है। पुनः जिस तरह से श्वासें जल मिट्टी संसार के हर प्राणी के लिए होती है, ऐसे ही ये अक्षर ये शब्द संसार के हर प्राणी के लिए हैं। और इस शब्द विज्ञान के माध्यम से इन अक्षरों की ऊर्जा से हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है, ऐसा ऋषियों मुनियों ने जाना है। इसलिए ओम और अरहम के जो अक्षर हैं, इन अक्षरों की शक्ति से हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, तीनों शक्तियां बढ़ती हैं। ऐसा महसूस करते हुए इन अक्षरों पर अपना ध्यान इस गूंज के माध्यम से बनाएंगे। बिल्कुल आनंद के भाव के साथ बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन पवित्र है, मेरे मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, मैं किसी से भी कोई भी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ कोई भी मनाने का, जबरदस्ती चलाने का भाव नहीं करूँगा। जिसको जैसा करना है करता रहे, मैं स्वयं अपने आनंद में जी रहा हूँ। संसार के सब जीव अपने आनंद में जिए। मेरा सबसे क्षमा भाव, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ नीचे कर लें। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।